ये कभी किंग तो कभी किंग मेकर बने। किंग मेकर भी मैं हूँ, सरकार भी मैं चलाऊंगा। 22 जुलाई 1970 को देवेंद्र फडणवीस का जन्म नागपुर के मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता गंगाधर राव आरएसएस के प्रचारक और जनसंघ के एमएलसी थे। फडणवीस ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उनके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने उनके मन में इंदिरा गांधी के प्रति नफरत भर दी। 6 साल की उम्र में उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया जिसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर था। इसके बाद घर वालों ने इनका दाखिला सरस्वती शिशु मंदिर में करा दिया। 1987 में जब ये 17 साल के थे तो इनके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिनसे इन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा था। 1989 में 19 साल की उम्र में ये कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आरएसएस की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की, लेकिन करियर राजनीति में बनाया। विद्यार्थी परिषद में जो हमारे नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा जी फैसला हुआ है कि आपको कल से बीजेपी में काम करना है। तो मैंने कहा था मुझे पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। 1992 में 22 साल की उम्र में ये नागपुर नगर पालिका से कॉर्पोरेटर चुने गए। इसके 5 साल बाद 27 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के रामनगर वार्ड से नगर पालिका चुनाव जीतकर सबसे युवा मेयर बने। इसके 2 साल बाद ही 1999 में नागपुर वेस्ट सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। राजनीति से इतर इन्होंने नागपुर में कपड़ों के ब्रांड के लिए मॉडल के रूप में भी काम किया। दूसरी बार विधायक रहते हुए 35 साल की उम्र में इन्होंने अमृता से शादी की, जो पेशे से बैंकर थी। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अमृता ने एक्सिस बैंक में काम करना जारी रखा। पॉलिटिक्स में जितना समय घर को देना चाहिए मैं नहीं देता हूँ, मेरी वाइफ को भी नहीं देता हूँ, मेरी बेटी को भी नहीं देता हूँ। 44 साल की उम्र में ये महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका प्रशासनिक अनुभव मेयर के पद तक सीमित था। इससे पहले वे कभी भी मंत्री के पद पर भी नहीं रहे। पार्टी में अलग अलग पदों पे काम किया मैंने। मैं युवा मोर्चा में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहा, फिर महाराष्ट्र में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर महाराष्ट्र बीजेपी का प्रेसिडेंट मुझे बनाया। मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पार्टी के अंदर और बाहर कई तरह की विरोध का सामना किया, लेकिन इन्होंने राजनीतिक चतुराई और प्रशासनिक कौशल दिखाया और बीजेपी के पहले ऐसे नेता बने जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने खुद को सत्ता के मुंह से अछूते नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की। वो साधारण कपड़े पहनते, टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगते और मुंबई से नागपुर तक इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते। 2019 में उनके ट्रैक रिकॉर्ड और पीएम मोदी की लोकप्रियता ने भाजपा को राज्य में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरने में मदद की। 2019 में उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन अजित पवार के मुकरने के बाद वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर से वही कहानी दोहराई गई, जब उन्होंने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ हाथ मिला लिया, जिसने ठाकरे को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। जब कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, कोई मुझे धोखा देता है, तो मैं याद रखता हूँ, अपना समय आने की राह देखता हूँ। हर किसी को लगा कि वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सबकी उम्मीदों को उस समय धक्का लगा जब उन्होंने मुख्यमंत्री के पद के लिए एकनाथ शिंदे का नाम आगे किया और खुद उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुझे थोड़ा खट्टा लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि लोग क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रहा है वो सत्ता के लिए कितना लालयित है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि उन्हें बाद में लगा कि उनकी पार्टी का फैसला सही था। जो ट्रांसफॉर्मेशन सरकार में रहकर कर सकते हो, उस सरकार से बाहर रहकर नहीं कर सकते। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये अपनी छवि के विपरीत आक्रामक अंदाज अपनाते दिखे। ये कहानी है देवेंद्र फडणवीस की, जो कभी किंग तो कभी किंग मेकर बने।